हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। ठीक है, मार्क्स पाने का क्या तरीका है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद ये जो फ्लो लिखे हैं ना, ये जो चार्ट फ्लो चार्ट्स बने हुए, ये जरूर बना के आइएगा। पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, देखिए, आय का चक्रीय प्रवाह एक मॉडल है। क्या है? मॉडल है जिसमें अर्थव्यवस्था की जटिल कार्य प्रणाली को आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के स्वरूप समझिए, एक साइड हाउस होल्ड मतलब हाउस वाले जो लोग होते हैं वो रहते हैं, एक तरफ बिजनेसमैन यानी कि जो फर्म्स होती हैं वो रहती हैं। अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं कि वो काम करते हैं फर्म में और फर्म उनको पेमेंट करता है, ये करता है, वो करता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इसी को हम एक फॉर्म में यानी एक ग्राफ के माध्यम से अगर आपको बता दें, एक चार्ट के थ्रू बता दें आपको, तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक साइड हाउस होल्ड को रखिए। एक बात मैं बता देता हूं, ये जो आपको बताने जा रहे हैं ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है, यानी इसमें मानो कि पैसा नहीं है अभी। ठीक है, वो बार्टर सिस्टम तो आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें पैसा नहीं होता, हम लेन देन करते हैं। जैसे मैंने आपको चावल दे दिया, आपने हमको दाल दे दिया। ठीक है, ये बार्टर सिस्टम होता है, वही वाला समझिए। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सर्विस देते हैं और दूसरे लोग फर्म हो जो बिजनेस करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं वो लोग। ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या करेगी? ये फैक्टर सर्विस फॉर प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के लिए हम क्या करेंगे, फर्म को हम लोग सर्विस देंगे, और ये फर्म क्या करेगी, हमको गुड्स सर्विसेज फॉर कंजम्पशन के लिए गुड्स हमको दे देगी या सर्विसेज हमको दे देगी। ठीक है, ये चीज यहां पर दिखाया गया है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में दिखाया जाता है। अब हम ऐसी अर्थव्यवस्था का एक मतलब अनुमान करते हैं जिसमें क्या है, मनी आ गई है। अब देखिए, जब मुद्रा आ जाती है तब हम कैसे चार्ट बनाएंगे, कैसे हम इसको समझेंगे। ठीक है, ये देखिए, इस केस में क्या होगा, हम हाउस होल्ड हैं और इधर बिजनेस ये फर्म्स हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड वाले क्या करेंगे, फैक्टर सर्विस फॉर प्रोडक्शन के लिए हम उनको सर्विस देंगे और ये हमको फैक्टर पेमेंट करेंगे। फैक्टर पेमेंट मतलब बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये लोग, इनको लैंड चाहिए, मतलब ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए, जिसके बदले में लैंड को क्या मिलता है, रेंट, किराया मिलता है। लेबर चाहिए, जिसके बदले में ये क्या देते हैं, हमको पेमेंट करते हैं वेजेस के रूप में। ठीक है, वही ये फैक्टर्स बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये हम लोग क्या करेंगे, फिर इनसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब गुड्स खरीदेंगे या सर्विस खरीदेंगे, उसके बदले में फिर क्या करेंगे, गुड सर्विस फॉर कंजम्पशन। उसके बाद हम ये देखिए, गुड्स एंड सर्विस फॉर कंजम्पशन हम लोग ले सकेंगे। इनको पहले पेमेंट करेंगे और ये हमको गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन देंगे, क्योंकि हमको दाल चावल वगैरह भी खरीदना पड़ेगा ना इनसे, तो इनसे खरीद करके हम उसको खाएंगे। समझ रहे हैं आप? ये इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम और देखते हैं जिसमें बचत और निवेश भी आ जाता है, मतलब सेविंग भी तो कभी हम करते हैं। तो ये ऐसा चक्रीय प्रभाव है जिसमें बचत को और इन्वेस्टमेंट को भी सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये लोग हमको क्या देंगे, सर्विस और गुड्स देंगे। यहाँ पर हम सर्विस एंड गुड्स लिखे दे रहे हैं, और इधर हम फैक्टर पेमेंट क्या करेंगे, ये लोग हमको फैक्टर पेमेंट देंगे। क्या देंगे हमको, फैक्टर पेमेंट, जिसके बदले में हम इनको सर्विस देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन हम यहाँ पर एरो बना दे रहे हैं, जिसके बदले में हम इनको सर्विस देंगे, जैसे कि अभी पिछले वाले फ्लो में समझा था। अब क्या करेंगे, इसमें कैपिटल या फाइनेंशियल मार्केट भी आ जाती है, यानी जिसमें बैंक वगैरह आते हैं, इसमें हम सेविंग भी तो करते हैं, तो सेविंग हम इसमें कर देंगे। यहाँ से हम बोरोविंग मतलब उधार भी पैसे लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये लोग भी क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, ये भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब सेविंग करते हैं इसमें, और इससे क्या करते हैं, ये कैपिटल मार्केट जो होती है, बैंकिंग जो सेक्टर्स होते हैं, ये बैंक में या फर्म्स में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें इनको ब्याज मिलता है और ये लोग भी फायदे में रहते हैं। तो ये बचत और निवेश वाला एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अब हम आगे देखते हैं, जिसमें त्रिस्तरीय मतलब सरकार भी आ जाती है। तो सरकार जब आ जाएगी तब कैसा बन जाता है, देखिए, इधर हाउस होल्ड हो गया, इधर फर्म्स हो गया। यहां से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, किया, और हम लोगों को इन्होंने क्या किया, फर्म वालों ने, बिजनेसमैन वालों ने हमको फैक्टर पेमेंट किया, मतलब हमने इनको ज़मीन दिया तो हमको किराया दे दिया, हमने इनको लेबर दिया, मतलब हम लोगों ने मजदूरी की वहाँ पर या काम किया, तो इन्होंने हमको क्या दे दिया, वेजेस दे दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर एक गवर्नमेंट भी आ गई। गवर्नमेंट को हम क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। यहाँ पर देखिए क्लीन लिखा हुआ है, गवर्नमेंट को हमने टैक्स दिया, तो टैक्स गवर्नमेंट रख थोड़ी ना लेती, हमारे ऊपर ही खर्च करती है, या तो पार्क बनवाती है या रोड बनवाती है। तो देखिए,
यहाँ पर देखिए सर्विस एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर भी खर्च कर दिया। ठीक इसी तरह ये फर्म्स भी टैक्स देती हैं, और गवर्नमेंट परचेज, मतलब गवर्नमेंट इन लोगों को सब्सिडीज दे देती है, बहुत बड़ी बड़ी छूटें दे देती हैं, टैक्स में छूटें देती हैं इस प्रकार से, और इनके ऊपर भी खर्च करती है, सर्विस एक्सपेंडिचर करती है, क्योंकि फर्म में लोग ही तो होते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या आ जाती है, कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट आ जाती है, जिसमें हम सेविंग करते हैं, इनसे पैसे उधार भी ले सकते हैं। एरो का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्या करती है, फर्म्स भी सेविंग करती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर यही कैपिटल या फाइनेंशियल मार्केट या बैंक्स इनको उधार भी देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस केस में जो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग करती है, और यहाँ से क्या करते हैं, बैंक लोग गवर्नमेंट को पैसे उधार भी देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया जब सरकार भी इसमें सम्मिलित हो जाती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब लास्ट एक फंक्शन देख लेते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, आयात निर्यात भी करते हैं, उसको भी सम्मिलित कर देते हैं, तब हम समझते हैं। अब ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ है कि ये वाला सेक्टर भी आ गया, जो एक्सटर्नल सेक्टर है जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो भी सम्मिलित हो गया है। इस केस में क्या होगा, सबसे ऊपर वाला पहले हम देखते हैं। यहां पर देखिए हाउस होल्ड्स हैं और यहां पर फर्म्स है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला सेम कॉन्सेप्ट है जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया, और टैक्सेस वाला भी सेम सिस्टम है, हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमें सर्विस दे देती है। ठीक है, ये भी टैक्स देते हैं और इनको गवर्नमेंट परचेज या फिर सर्विस दे देती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक इसी तरह का ये सेविंग करती हैं, और कैपिटल मार्केट क्या करती है, इनको उधार पैसे दे देती है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है, यहाँ पर सेविंग करती है, और फिर उसके बाद पैसे की जब जरूरत होती है गवर्नमेंट, तो यहाँ से गवर्नमेंट पैसे उधार भी ले लेती है बैंकों से या फाइनेंशियल मार्केट से। अब यहाँ पर एक चीज़ और सम्मिलित हो गया है, देख लीजिए, वह है एक्सटर्नल सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए हाउस होल्ड्स भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, यहां पर देखिए पेमेंट फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट जब करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, उसके लिए पेमेंट करते हैं, और ये लोग हमको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ट्रांसफर पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये क्या करते हैं, ये पेमेंट देखिए, ये पेमेंट फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट के लिए पेमेंट करते हैं, और अब देखिए ट्रांसफर पेमेंट ये इनको यहां से मिल जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, और ये सेम पुराना वाला सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पर इनको दिया जाएगा, और इनसे हम लोग पेमेंट फैक्टर पेमेंट हमको यहाँ से मिल जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब चक्री प्रवाह का जो महत्व है वो देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो ये ऐसे पॉइंट्स में लिख दीजिएगा, हमने यहाँ पर पॉइंट्स में लिख दिया, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन करके लिखिएगा। तो पहला, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच संबंध, यानी फर्म्स और जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनके बीच संबंध बहुत इजी हो जाता है समझना, ऐसे आप एक्सप्लेन करके लिखिएगा। असंतुलन की समस्या का अध्ययन हम कर सकते हैं, कहाँ पर असंतुलन हो रहा है। मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौद्रिक नीति को इससे अच्छा कैसे समझ सकते हैं हम, ये फ्लो के थ्रू हम बहुत अच्छी तरीके से मौद्रिक नीतियों को समझ सकते हैं। व्यापार नीति के लिए भी महत्व है, व्यापार नीति को समझना हो तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आसानी से समझ लेंगे, तो व्यापार नीति जो है ट्रेड पॉलिसी वो समझ सकते हैं। राजस्व नीति जो फिस्कल पॉलिसी है उसको भी हम समझ सकते हैं इसके थ्रू। तो यही था चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।